अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए एप्लीकेशंस 7 जुलाई 2025 से चालू हो गए हैं और इसकी आखिरी डेट यानी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई 2025। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो एप्लीकेशन कर रहे होंगे, जो लोग हज 2026 में जाना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशंस के साथ साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हाजियों को आ रही हैं। हज एप्लीकेशन करने में तकलीफ़ें आ रही हैं और कुछ पॉइंट्स है जो हाजियों को नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकली हज का एप्लीकेशन कैसे करना है और उसमें जो पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनका क्या मीनिंग है, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हज 2026 का एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे चले जाना है, या तो हमें जो है कि अपने मोबाइल में हज सुविधा ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें जो है कि उसके थ्रू लॉगिन करना है। तो ये दो तरीके हैं लॉगिन करने के लिए और एप्लीकेशन करने के लिए। तो हम लोग इस बार पीसी पे आ जाते हैं और हज कमेटी की वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। तो अगर हम लोग हज कमेटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमको जो है कि ये हज कमेटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखेगा और उसके बाद जो है कि साथ में ही हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर एक है, जिसमें एक नंबर दिया गया हुआ है 02222107070। ये जो नंबर है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया सेंट्रल हज कमेटी का नंबर है। हाजियों के हेल्प के लिए उनका जो है कि कस्टमर केयर नंबर है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है 02222107070। ये नंबर जो है कि आप ध्यान रख लें और आप लिख के रख लें, क्योंकि अभी से लेकर हज 2026 कंप्लीट होने तक आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ स्टेट हज कमेटीज, यानी जो स्टेट हज कमेटीज हैं और यूनियन टेरिटरी के हज कमेटीज हैं, उनके जो है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। तो इस पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है कि सारे स्टेट वाइज सारा नंबर दिया हुआ है। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ईओज हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, स्टेट का नाम दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है स्टेट हज कमेटी का, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप जो है कि हर स्टेट का दे सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे पहले हमने अंडमान निकोबार का देखा, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आसाम है और बिहार है। इसी तरीके से सारा जो है कि A to Z यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे सीधा क्लिक करके डायरेक्ट उस स्टेट पे जा सकते हैं। जैसे हमको अगर महाराष्ट्र का देखने का है तो हमको पूरा नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो महाराष्ट्र के देखिए स्टेट के एड्रेस पे चला जाएगा। वहाँ उसका स्टेट का एड्रेस और स्टेट हज कमेटी का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये है इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आप ध्यान रख लें। ये नंबर अपने अपने स्टेट के नंबर्स जो है कि आप लिख के उनके एड्रेसेस वगैरह लिख लें, और जो है कि स्टेट हज कमेटी का जो ईमेल आईडी वगैरह वो भी रख लें, और सेंट्रल हज कमेटी का जो नंबर है वो भी जरूर से जरूर जो है कि आप सेव करके अपने मोबाइल पर रख लें। जब जरूरत पड़ेगी तो आप कॉल करेंगे, क्योंकि हमने पिछले सालों में देखा हाजी बार बार ये नंबर और ये एड्रेस वगैरह पूछते रहते हैं। तो आप अपने अपने स्टेट का, जहाँ से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपने इम्बार्केशन पॉइंट का, वहाँ का ये एड्रेस वगैरह अभी से अपने मोबाइल में सेव करके रख लें, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़े तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकें। तो इसके अलावा जो है कि हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहला ये मेन्यू है हज 2026 का। अब जो ये मेन्यू है इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आने वाली है हज 2026 से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि नीचे से देखते हैं तो अनाउंसमेंट है, यानी हज का जो अनाउंसमेंट हुआ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 3 भाषाओं में है। तो जो भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो सर्कुलर है, ये जो मेमो है अनाउंसमेंट का, उसमें क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये आया हुआ था सर्कुलर आपको यहाँ पे, इसके जरिए उन्होंने जो है कि अनाउंस किया कि जो है कि हज का जो एप्लीकेशन होएगा वो 2026 का तो 7 जुलाई 2025 से चालू होगा और लास्ट डेट उसका होगा 31 जुलाई 2025 11:59 पे। और बाकी चीज़ें उन्होंने बताया था, पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 होनी चाहिए, और जो है कि कैंसलेशन किस ग्राउंड पे होगा और पैसे कैसे वापस होंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने दिया हुआ था। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपना हज कमेटी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे उसके अलावा जो है हज पॉलिसी मैंने आपको बता दिया था, हमारा एक वीडियो है हज पॉलिसी क्या है उसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आज वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको सारी जानकारी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे और एप्लीकेशन करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी किस चीज़ का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद जो है कि पिलग्रिम लॉगिन है, यानी यहाँ से आपको
काम शुरू करना है, आपका एप्लीकेशन का लॉगिन बनाना है, सबसे पहले आईडी पासवर्ड बनाना है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक लॉगिन हज 2026, दोनों में से कहीं से भी आप करेंगे, दोनों उसी जगह पे आप जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन का विंडो आता है। तो अगर आपने पहले लॉगिन नहीं बनाया हो तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ के ये रजिस्टर का फॉर्म आएगा। यहाँ पे कवर हेड का मोबाइल नंबर पूछता है। बहुत सारे लोग दूसरी जगहों से फॉर्म वगैरह भराते हैं तो लोग दूसरा नंबर दे देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप कवर हेड का ही नंबर, जो कवर हेड बंदा जाने वाला उसका एक मोबाइल नंबर फिक्स होना चाहिए जो थ्रू आउट हज उसके पास रहना चाहिए, और वही नंबर यहाँ पे डालें जिससे कि उसको सारे मैसेजेस वगैरह हज के बारे में आगे से आएंगे। तो जो भी नंबर आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए, टाइप कर दीजिए। उसके बाद सेंड OTP पे आप करेंगे। सेंड OTP पे जब करेंगे तो एक OTP 6 नंबरों का आपको आएगा। वो OTP आप जो है कि यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है जरूर से जरूर, इसमें आपके हज कमेटी से चीज़ें जो आएंगी मैसेज वगैरह उसमें भी आएंगी। उसके बाद जो है कि आपका एज पर पासपोर्ट कवर हेड का नंबर जो है कि नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कवर हेड का जो भी नाम है आपके पासपोर्ट में वो डालिए। अगर सरनेम अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो जो आपका नाम है वो नाम ही यहाँ पे आपको वापस से टाइप कर देना है। पुराने पासपोर्ट जो अभी 7 जुलाई से पहले बने हुए हैं उसमें सरनेम अगर नहीं है तो वो चलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो नए पासपोर्ट बनेंगे 7 जुलाई 2025 के बाद से उसमें सरनेम होना कंपलसरी है। ये सऊदी गवर्नमेंट का नुशूक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप जो है कि अपना पासवर्ड सेट करेंगे, यानी कि एमपिन, इसे पासवर्ड कहा जाता है। यहाँ 6 नंबर का आपको नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में जो है कि आपको यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नहीं लेगा, नंबर ही लेगा। तो 6 नंबर का आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करें। 2 बार टाइप करना है, एक बार आपको टाइप करना है और दूसरी बार इसको जो है कि कंफर्म करना है। तो ये यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टेट है यहाँ पे सारे स्टेट लिस्ट में है, वो लिस्ट में से आपको लेना है। आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है एप्लीकेशन कैटेगरी। इसको बहुत ही ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों इस बार जो है कि हज कमेटी ने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है। एक तो है रिजर्व कैटेगरी 65+ एज वालों की, ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गई, 65 साल या उससे ज़्यादा हो गई है। दूसरा है लेडीज विदाउट महरम, ऐसी औरतें जो बिना सरे महरम के जाती हैं, उनका जो है कि भी 65+ की कैटेगरी, उसमें से ऐसी औरतें जो 65 से ज़्यादा हो सके, जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा हो गई है। इसमें ध्यान रखना है आपको 65+ और लेडीज विदाउट महरम 65+ कैटेगरी में, ये दोनों कैटेगरी में जो भी बंदा 65+ वाला होगा वो अकेले एप्लीकेशन नहीं कर सकता। उसके लिए एक कंपेनियन होना जरूरी है जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, 65+ जनरल कैटेगरी। और जो लेडीज विदाउट महरम वाली 65+ होंगी उनको जो है कि एक लेडीज विदाउट महरम वाली यानी लेडीज चाहिए कंपेनियन जिसकी उम्र 45 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। इनका जो साइज होगा मतलब 2-2 के पेयर में होगा, मतलब एक 65+ वाला बंदा और उसका एक कंपेनियन, फिर एक 65+ वाला बंदा उसका एक कंपेनियन। जनरली जो साइज है वो 5 लोगों का है जो कि कवर का, लेकिन ये जो रिजर्व वाली कैटेगरी जाएगी उसमें हमेशा 2 या 4 ही होंगे, क्योंकि कंपेनियन बन के ही जा सकता है, एक्स्ट्रा कोई इसमें कवर में नहीं जा सकते हैं। तो ये दोनों का इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद फिर लेडीज विदाउट महरम, ऐसी औरतें जो बिना महरम के हज पे जाती हैं पिछले कई सालों से, तो उनको जो है कि उनकी उम्र जो है कि 45+ होनी चाहिए, मतलब 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। यानी 0 से 45 साल तक की कोई औरत, 45 साल से कम की जो औरत है, एक दिन कम की, तो वो जो है कि अकेले हज पे विदाउट महरम नहीं जा सकती है। उस 45 साल होने के बाद ही कोई औरत जो है कि लेडीज विदाउट महरम कोटे में अप्लाई कर सकती है। उसके बाद है जनरल कैटेगरी जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसमें जो है कि 5 लोग मैक्सिमम एक कवर में हो सकते हैं। तो ये कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे पूछता है कि टोटल इस कवर में कितने पर्सन हैं, तो आपके कवर हेड के साथ में जितने लोग होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 तक मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपने 2 सेलेक्ट कर लिया तो 2 लोग, अब ये जो है कि इस कवर में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। अगर आपको कभी चेंजेस करना है तो आपको ये कवर डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे चेंज नहीं होगा। एक बार ये नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए गिनती करके आप प्रॉपर से यहाँ नंबर डालें। उसके बाद जो है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूछा जाएगा हज 2026 की गाइडलाइंस की, जो कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, जो कैप्चा जिसे बोलते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप करें और सबमिट करें। फिर इसके बाद अगर आपका जो है कि सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी तो आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद जो है कि आपको लॉगिन करना है। आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब आपको लॉगिन करना है। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करिए।
लॉगिन क्लिक करने के बाद जो है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो कि आपका आईडी है वो डाल सकते हैं और आपका जो है कि एमपिन यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है कि आप कैप्चा डालेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा सामने देख के आपको प्रॉपरली केस सेंसिटिव डालना है, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये जो है कि आपका इस तरह से फर्स्ट फॉर्म जो फॉर्म का पहला पेज यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन आता है वो आता है आपकी कैटेगरी, यहाँ पे बता देता है जनरल है क्या है जो आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है कि कवर हेड डिटेल्स पहले मांगा, सबसे पहले कवर हेड का डिटेल यहाँ होता है। कवर हेड जो है कि अगर लेडीज विदाउट मेहरम वाला आपने एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है तो ये आपको हमेशा एक मेल पर्सन ही कवर हेड हो सकता है, और आगे उसकी जो इस कवर के जितने भी लोग रहेंगे उसकी सारी पेमेंट वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इसी कवर हेड की होगी। इसके बाद आपको बता रहा है कि टोटल कितने आपने सेलेक्ट किए। देखिए यहाँ पे ये अब डिसेबल्ड हो गया, यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पर्सन 2 है और नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला ऑप्शन है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिया और डिसेबल्ड है। उसके बाद कवर डिटेल है, मतलब कवर का जो बेसिक डिटेल्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस साल इन्होंने जो है कि एक शुरू चीज़ ये की हुई है कि शॉर्ट हैज, जैसे हमने पहले बता दिया शॉर्ट हैज के बारे में, हमारा वीडियो है शॉर्ट हैज के बारे में, आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट हैज जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 दिनों का होगा यह पैकेज इस साल, और एक लिमिटेड नंबर आप हाजी के लिए अवेलेबल है। अगर आप शॉर्ट हज के लिए जाना चाहते हैं यानी 20 दिनों में वापस आना चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिए। जब आप यस करेंगे तो कुछ कंडीशन यहाँ पे वो लोग बताएंगे। तो ये फॉर्म खुलेगा शॉर्ट हज इंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें दी है। शॉर्ट हज इज एन ऑप्शनल पैकेज विद द ड्यूरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 डेज, मतलब 20 दिन का लगभग रहेगा, कम भी हो सकता है, एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद इसमें जो है कि मदीना में 2 से 3 दिन ही रखा जाएगा। उसके बाद जो है कि इसका कॉस्ट का आप समझ लीजिए, उन्होंने बता दिया कि ये नॉर्मल जो हज होता है 40-45 दिन का, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि कम दिनों का है तो कम कॉस्ट हो गया, नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, कम तो उससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि आपको खाली जल्दी जाके आने का है अगर आपको छुट्टी की प्रॉब्लम है, लेकिन पैसा आपको ज़्यादा ही लगेगा। और इसमें जो है कि जो भी पिलग्रिम है वो उनका जो लिमिटेड सीट्स दी कोटा दिया गया है, यानी 10,000 का कोटा दिया गया है, उसमें से अगर ज़्यादा लोग आ गए तो उनका जो है कि अलग से कुर्रा किया जाएगा। ऐसे लोग ही उस कुर्रा में आएंगे जो जनरल कुर्रा में पहले सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब आपका सिलेक्शन अगर जनरल में हो गया, पहले शुरुआत में हो गया है, नॉर्मल जो कुर्रा होगा फर्स्ट, तो उसमें अगर सेलेक्ट हुए और आपने उसके बाद उसमें शॉर्ट हज का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ तो ही आपको जो है कि शॉर्ट हज के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप वेटिंग में चले गए तो आपका वेटिंग जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक आप शॉर्ट हज में जगह भी होगी तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, पहले आपको नॉर्मल सिलेक्शन होना जरूरी है। शॉर्ट हज वो 7 एयरपोर्ट से ही किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने बता दी, इसका लिस्ट दिया हुआ है, ये 7 एयरपोर्ट से ही ऑपरेट किए जाएंगे। इसके लिए जो टोटल 17 एयरपोर्ट है वहाँ से नहीं होगा, सिर्फ 7 एयरपोर्ट। शुरुआत है, टेस्टिंग पीरियड है इसके लिए। जो लोग जनरल कुर्रा में सेलेक्ट कर लिए गए हैं लेकिन शॉर्ट हज में नहीं उनका सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने शॉर्ट हज के लिए एप्लीकेशन किया, मतलब ऑप्शन लिया हुआ है, उनको जो है कि ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में नॉर्मल हज यानी 40-45 दिनों वाले हज में लिया जाएगा। तो आप तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन शॉर्ट हज पैकेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो आप नॉर्मल हज पैकेज में जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है कि आप जो एक बार सिलेक्शन कर लिए शॉर्ट हज पैकेज का, आप चेंज ही नहीं कर सकते, नॉर्मल में फिर रिवर्स नहीं जा सकते हैं। तो या तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा या तो शॉर्ट हज में जाना पड़ेगा। और जिनका सिलेक्शन जो है कि शॉर्ट हज में नहीं होगा क्योंकि कोटा कम है तो उनको नॉर्मल बाय डिफॉल्ट दे दिया जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट हज के लिए करना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट का जो है आपको प्रेफरेंस पूछता है, कौन से एयरपोर्ट से आपको जाना है। तो आपको 2 बार सिलेक्ट करना है, एक जो आपको फर्स्ट जिससे जाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट आ जाती है पिछले साल जो है कि 2025 में कौन से एयरपोर्ट से कितना पैसा लगा था, एक आपको जनरल आइडिया देने के लिए ये यहाँ पे लिस्ट दे दिया उन्होंने। आप पढ़ लीजिए अपने एयरपोर्ट से कितना लगा। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट है तो वहाँ से जो है कि पिछले साल जो टोटल खर्चा लगा हुआ था वो 3,19,600 रुपया लगा था। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग उन्होंने दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस साल जो है कि उससे थोड़ा बहुत बढ़ के आएगा। उसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो अलग से होंगे, जैसे कि अदाई वगैरह है। फिर इसके बाद एक दूसरा आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो दूसरे में आपको कोई दूसरा ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेम टू सेम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पहला आपका एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट किया है वो मोस्टली वही फाइनल है, उसी एयरपोर्ट से जाना। दूसरा वाला ऑप्शनल है। अगर किसी
इमरजेंसी वगैरह कुछ हुई, सीट्स नहीं खाली रही, तो कभी आपको वहाँ से बोला जा सकता है कि दूसरे एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पहला एयरपोर्ट ही फाइनल है। इसके बाद जो है कि एप्लीकेंट्स का पासपोर्ट डिटेल जो कवर हेड या जो भी रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, उनका जो है कि पासपोर्ट डिटेल दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट का इस बार ऑप्शन दिया हुआ कि आपको स्कैन कॉपी लगाना है पासपोर्ट के पहले पेज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट का ये सब ऑप्शन जो है कि डिसेबल्ड है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ कि अलाउड जो फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपिग और पीएनजी है, और जो ऑप्टिमल साइज, मैक्सिमम साइज होगी 500 केबी का होगा। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत सारे हाजियों को यही पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको जो है कि पासपोर्ट को स्कैन करना है, उसके बाद उसको देखना है कि फॉर्मेट कौन सा है। मोस्टली पीएनजी फॉर्मेट जो है कि वो सक्सेसफुली अपलोड हो रहा है। उसके बाद जो है कि आपको फाइल साइज अगर बड़ी है तो उसको 500 केबी से कम करना पड़ेगा, यानी कम से ज़्यादा से ज़्यादा 500 केबी की होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है कि आप अगर फाइल आपकी बड़ी हो गई है स्कैन करके तो भी अपलोड नहीं होगा। उसके लिए आप जो है कि गूगल में जाके बहुत सारे जो है कि ऐसे ऐप्स आ रहे हैं ऑनलाइन जिसके थ्रू आप फाइल को छोटी कर सकते हैं। जैसे कि एक है इमेज साइज रिड्यूसर, इस पर आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जाना है, इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको अपनी साइज और इमेज जो भी है उसको जो है कि आपको अपलोड करना है। इसके बाद जैसे कि ये साइज है 75 केबी तो चलेगा। इसके बाद अगर आपको इसमें से कुछ कम ज़्यादा करना है साइज और ये फॉर्मेट भी चेंज करना है तो यहाँ ऑप्शन है, आप पीएनजी में कर लीजिए, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना और रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि वो फॉर्म सीधा बना के आपको दे देगा। ये नया फॉर्म 470 केबी का उसने आपको बना के दे दिया, यानी ये 500 केबी के कम है। और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और ये आप आ गया यहाँ पे आपके डाउनलोड में, यहाँ पे ये आ गया है। तो बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद जो है कि आपको हज कमेटी की साइट पे आ जाना है और उसके बाद जो अभी आपने छोटा किया फाइल, रिड्यूस किया साइज, उसको अपलोड कर लें। यहाँ से उसका जो भी एप्लीकेशन आपका डाउनलोड्स में आया हुआ है वहाँ से आप जो है कि इसको साइज को जो है कि अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए ले लिया। उसके बाद ये जो है कि डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ और एज, ये सब कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक लेगा। नाम वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ से फाइल से ले लेगा वो। तो सिर्फ आपको जो है कि डेट ऑफ इशू ये टाइप करने का ऑप्शन है, इसको आपको टाइप करना है। जेंडर जो है, क्योंकि अभी ये कवर हेड का है तो कवर हेड मेल ही होगा, अगर लेडीज विदाउट महरम नहीं है तो इसलिए मेल का ही ऑप्शन आ रहा है, फीमेल का आ नहीं रहा है, एक ही है। और आपको प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप, ये 2-3 चीज़ें आपको टाइप करनी है, बाकी सारी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट आ गई। अगर आप जो है कि फॉर्मेट दूसरा सेलेक्ट करते हैं, यानी अगर आपके पास वो साइज़ का फाइल नहीं है तो देखो क्या ऑप्शन है, क्या एरर आता है। वो इस तरह से देखिए एरर आ जाएगा, प्लीज अपलोड वैलिड स्कैन पासपोर्ट कॉपी। तो ये एरर आएगा। जब तक ये एरर आता रहेगा तब तक डिटेल्स नहीं आएंगे, जब तक ये डिटेल्स नहीं आएंगे तब तक आप जो है कि आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे बहुत हाजियों को परेशानी हो रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। ये देखिए मैंने दूसरा अपलोड किया, तुरंत जो कि अपलोड हो गया। बाकी चीज़ें यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है कि एप्लीकेंट्स का जो है कि डिटेल यहाँ पे डालना है आपको। तो ये जो है कि जो भी डिटेल्स है आपका, फादर नेम, मदर नेम और जो है कि मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ नहीं हुआ, विडो है, डाइवोर्सी है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है कि स्पाउस नेम आपका, अगर शादी हो गई है तो स्पाउस नेम पूछेगा, अगर आप शादी नहीं हुई है सिंगल करेंगे तो स्पाउस नेम नहीं पूछेगा। स्पाउस नेम यानी हस्बैंड या वाइफ का नाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना। ब्लड ग्रुप आप जो है कि पहले से रेडी कर रहे हैं, जो है कि टेस्टिंग करवा के रख लें और यहाँ पे जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे अकोमोडेशन कैटेगरी पूछ रहा है, यानी रिहाइश का जो कैटेगरी है, क्योंकि अभी दूसरी जो ग्रीन कैटेगरी है नहीं, रिहाइश की एक ही कैटेगरी है अजीजिया। तो आप जो है कि एक ही यही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वही आप सिलेक्ट करिए अजीजिया RAS। और RAS का बहुत लोग पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। ये रिजर्व अकोमोडेशन सिस्टम है, मतलब आपका अकोमोडेशन जो भी है वो मक्का और मदीना में पहले से ही रिजर्व कर दिया है हज कमेटी ने, कोई चेंजेस इसमें अवेलेबल नहीं है। जो भी दिया जाएगा आपको कि हाँ ये बिल्डिंग, ये रूम है, उसमें आपको रहना है। फिर उसके बाद जो है कि हज कमेटी एक हज गाइड देती है हाजियों को अपनी तरफ से, जिसमें हज के बारे में सारी जानकारी होती है। तो वो गाइड आपको किस भाषा में चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, तो यहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, असमी, मलयालम, कन्नड़ा और मणिपुरी। उसमें से जो भी आपको भाषा आती है, जो आपको लिए प्रेफरेबल है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि फिर ये कुछ बीमारियों के बारे में पूछती है। अगर आपको इसमें से कुछ हेल्थ डिटेल्स जो है, उसमें कोई बीमारी है आपके
तो आप इस बीमारी देख सकते हैं। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कहीं भी आपके एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हज कमेटी आपको अपनी जानकारी के लिए ये जमा करती है, आपसे इंफॉर्मेशन लेती है। तो जो भी हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रोनिक लंग डिजीज, अस्थमा, रीनल किडनी, एपिलेप्सी, मेंटल इशू, चैलेंजर या नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जो है कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका एड्रेस, जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसका ऑप्शन लिया जाएगा। आपसे यहाँ पूछा जाता है कि ये एड्रेस आपके पासपोर्ट का एड्रेस है। अगर आप सेम करते हैं तो आपको कोई अलग से जो है कि एड्रेस प्रूफ नहीं देना है, लेकिन अगर आप नो करते हैं और दूसरा एड्रेस डालते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ में उसका, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी आपके पास डिटेल है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर पासपोर्ट का एड्रेस, करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, इसके लिए आपको आसानी होगी। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे स्टेट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ये आपका ईमेल आईडी वगैरह जो आपने फॉर्म भरते टाइम स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में, का नौकरी धंधा के बारे में। यहाँ पे आप बिजनेस, कल्टीवेशन, डॉक्टर, जो भी आपका है वर्क, वो आप यहाँ पे बिजनेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर है तो अदर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, जैसे कि प्रोफेशनल यहाँ पे डाल दिया। क्वालिफिकेशन पूछता है, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, ग्रेजुएशन है, प्राइमरी, मेट्रिकुलेशन है, SSC, HSC, पोस्ट ग्रेजुएट है, आलिम, मुफ्ती है या नील यानी इलिटरेट है, नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप जिसमें जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर, पैन नंबर का ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपको डालने की जरूरत, अगर आपको चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं तो आप नहीं डालेंगे तो कोई काम उससे रुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, जो भी यहाँ पे कैप्शंस लिखे हुए हैं उसके बाजू में अगर ये रेड कलर का स्टार मार्क है, यानी वो कंपलसरी फील्ड है, आपको उसको भरना ही भरना है, वहाँ पे डिटेल डालना ही डालना है, इसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब जहाँ पे नहीं है, जैसे पैन नंबर आता है तो वो आपने छोड़ भी दिया तो चलेगा। इसके बाद जो है कि आपका आता है और नॉमिनी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। तो आप जो है कि अपना नॉमिनी एक जरूर से जरूर बनाएं। इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि जैसे बहुत टाइम पे लोग जो है कि मियाँ बीबी साथ में जाते रहते, मियाँ के वाले में बीबी और बीबी वाले में मियाँ का नॉमिनी डाल देते हैं। आप तो खुद ही सऊदी अरेबिया में रहने वाले हैं, हज पे रहने वाले हैं, तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको किस तरह से जो है कि इन्फॉर्म किया जाएगा या नॉमिनी को किया जाएगा, क्योंकि आप तो दोनों जन साथ में हैं। इसलिए नॉमिनी ऐसे लोग को बनाए जो घर पे रहें, इंडिया में रहें, और उनका नंबर वगैरह, डिटेल वगैरह सारा यहाँ पे फिलअप कर दें जिस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। और नॉमिनी का रिलेशनशिप जरूर डालें। और इसमें देखिए पूरा लंबा चौड़ा रिलेशनशिप, भाई, बाप, चाचा, भतीजा, सब तरह के लोग हो सकते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि वाइफ या हस्बैंड ही हो या बेटा बेटी हो, बहुत सारे लोग हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनका एड्रेस वगैरह आपको डाल देना है। फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी जरूर आप डालें, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो तो नॉमिनी को कॉन्टेक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कवर हेड का बैंक अकाउंट डिटेल्स, एक ही बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ डालना है। और उसका जो है कि आपको बाद में जो डॉक्यूमेंट्स होएगा वहाँ पे उसका स्कैन कॉपी, आप कैंसल चेक या जो कि बैंक पासबुक का कॉपी, ये दोनों में से एक आपको लगा। अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है रिपीटर के लिए है, अदाही के लिए है, जोफा मिकात के लिए है। और हज कमेटी एक बड़ी चीज़ चालू कर रही है, फूड का, खाने के लिए, केटरिंग के बारे में। अभी वो फाइनल नहीं है लेकिन कोशिश कर जा रही है, तो उसके बारे में। फिर NRI के बारे में और डिसेबिलिटी में। तो जैसे पहला है कि आर यू परमिशेबल रिपीटर मेरा, यानी आपको जैसे हमने बताया कि हज कमेटी से कोई बंदा जनरल कैटेगरी में, जनरल कंडीशंस में वंस इन अ लाइफ टाइम जिंदगी में सिर्फ एक बार हज कर सकता है, दूसरी बार नहीं जा सकता है। तो दूसरी बार कब जाएगा, किसी का मेहरम बन के जा सकता है और किसी का कंपेनियन बन के जा सकता है। तो अगर आप जो है कि पहले हज कर चुके हैं और इस बार जो है किसी का मेहरम बन के जा रहे हैं, यानी रिपीटर है, तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज जो है कि आप नो कर सकते हैं। अगर फ्रेशर है, पहली बार जा रहे हैं, तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या फिर ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू परफॉर्म अदाही कुर्बानी, यानी आप जो है कि कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया से करवाना चाहते हैं तो आपको यस करना है, और आपने कुर्बानी आप खुद करना चाहते हैं तो आपको नो करना है। ध्यान रहे कि अगर आप अदाही हज कमेटी ऑफ इंडिया से करेंगे तो आपको 16-17 हज़ार रुपये अलग से देना पड़ेगा कुर्बानी का, अदाही का। उसके बाद है ऑप्टिंग जोफा मीकात ओनली फॉर सिया प्रीमियम। सिया हजरात जो है कि एक अलग मीकात लेते हैं जिस जोफा मीकात जोफा कहा जाता है। उसके अलावा जो नॉर्मल हाजी है वो इंडिया से जाने वाले एलमलम या जुल हलैफा मदीना से आने वाले जाते इर्क और कर्नुल मनाजिर, ये सारे मीकात से जो है कि हज
पे एहराम बांधते हैं या उम्रा का एहराम बांधते हैं, लेकिन जोहफा मीकात जो है कि शिया हजरात जो है वो जोहफा मीकात से अपना एहराम बांधते हैं। तो अगर आप शिया हैं तो उसको यस करिए, यहाँ इसका भी 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और अगर आप सुन्नी है, नहीं करना है आपको, या शिया भी है, नहीं करना है आपको, तो इसको नो कर दीजिए। इसके बाद जो है कि कैटरिंग सर्विसेज के लिए बारे में पूछ रहे हैं हज कमेटी इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विसेज टू पिलग्रिम्स ड्यूरिंग देयर स्टे इन मक्का एंड मदीना एज एन ऑप्शनल पेड सर्विस। तो ये पेड सर्विस हो गया, अलग से इसका पैसा लगेगा। आर यू विलिंग टू ऑप्ट फॉर दिस सर्विस एट एन एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर इफ इम्प्लीमेंटेड। अगर ये सर्विस आपको दी गई तो इसकी जो चार्जेज होंगे वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, मतलब फाइनल जो इंस्टॉलमेंट आएगा पैसा भरने का वो टाइम तक आपको फाइनल दे दिया जाएगा। तो अगर आपको खाने का सर्विस लेना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं लेना है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आर यू NRI, मतलब क्या आप नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी ऐसे भारतीय हैं जो विदेश में रह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि NRI जो विदेशों में जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो भी अगर उनका पासपोर्ट इंडियन है तो वो जो है कि हज कमेटी से हज कर सकते हैं। तो NRI के लिए इसके लिए हज कमेटी पूछती है कि अगर आप NRI हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट करने का टाइम अलग से मिल जाता है, ज़्यादा मिलता है। लास्ट टाइम में आपको सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि NRI जो जॉब कर रहा है वहाँ पे लास्ट मोमेंट में हज के एकदम टाइम पे छुट्टी पे आएंगे, उनको इतनी छुट्टी तो रहती नहीं है, और उनका जो पासपोर्ट रहता है वो देश में उसकी ज़रूरत रहती है, वो बिना वो पासपोर्ट यहाँ भेज नहीं सकते जब खुद नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और जो पासपोर्ट है वो सारी चीज़ें वो बाद में भी जमा कर सकते हैं, इसलिए ये पूछा जाता है। इसके बाद जो है कि एक लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हु कैन नॉट ट्रेवल एज ए सर्टिफाइड अलोन एज ए सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी। तो मतलब कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, अपंगता है, आप अकेले नहीं जा सकते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको उसके पास है, तो आप जो है कि यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब आप यस करेंगे यानी आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई बीमारी परेशानी या डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए कंपेनियन होना जरूरी है। पहले तो आपको डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बीमार, तो उसके बाद कंपेनियन का नाम देना पड़ेगा। तो आप अकेले नहीं जा सकते, कंपेनियन का नाम और रिलेशन कौन है आपके साथ में जा रहा है, तो वो उसका नाम। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको जरूरत है तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। तो ये जो है कि आपका फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म रेडी हो गया आपका। ये फॉर्म है आपका कवर हेड का। इसके रेडी हो जाने के बाद सेकंड फॉर्म जो आएगा आपको, इसके अलावा जैसे दो लोग हैं तो एक को पिलग्रिम रहेगा, अगर 5 लोग हैं तो 4 और को पिलग्रिम रहेंगे, को पिलग्रिम नंबर 1, 2, 3, 4, तो उनके आप जो है कि फॉर्म आपको यहाँ पे भरने हैं। ये को पिलग्रिम का डिटेल आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही करनी है, इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको सब कुछ चीज़ें सेम है, जो है कि जैसा पहला फॉर्म आपने भरा उसी हिसाब से आपको कर लेना है। उसके बाद जो अदर डिटेल्स है वो इसमें यहाँ पे आके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रिपीटर मेहरम वाला ऑप्शन यहाँ पे बदलते रहेगा, यस नो, तो ये आपको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अदाही का जो देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया है, यानी कि जो भी बंदा कुर्बानी आपके कवर हेड का रहेगा, तो वही कुर्बानी का ऑप्शन आपके जितने भी उसमें को पिलग्रिम है साथी हाजी उनका रहेगा। मतलब एक कवर के हाजी अलग अलग ऑप्शन नहीं ले सकते हैं कुर्बानी के बारे में कि एक जन यस करें एक जन नो करें। अगर कवर हेड यस कर रहा है तो सबको यस करना है, अगर कवर हेड नो कर रहा है तो सबको नो करना है। इसके बाद जो है कि आपका आता है जोहफा मीकात वाला, वो भी ऐसे ही, अगर कवर हेड यस कर रहा है तो सबका यस होगा, कवर हेड नो कर रहा है तो सबका नो होगा। उसी तरीके से जो खाने की सर्विसेज है कैटरिंग वाली है, उसमें भी वही ऑप्शन है, चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो NRI वाला है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 4 लोग या 5 लोग ग्रुप में हो तो सिर्फ एक बंदा उनके घर का जॉब करता हो विदेश में और वो NRI हो, बाकी लोग इंडियन हो। तो इसमें जो है कि हर आदमी का अलग अलग आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी वाला है वो भी आप जो है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके 4-5 जितने भी लोग हैं सबका फॉर्म फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे जो है कि डॉक्यूमेंट जो आपको बोला गया है, सबसे पहले तो एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है वाइट बैकग्राउंड की, जिसका जो ऑप्टिमल सबसे साइज होगी, मैक्सिमम साइज होगी वो 480 पिक्सल टू 640 पिक्सल का जो है कि विड्थ और हाइट होगा, साइज होगी। और उसकी जो केबी की साइज होगी वो 50 केबी होगी। 50 केबी के अंदर ही ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसको आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो है कि पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, जैसा कि पहले आपको बताया गया कि 500 केबी के अंदर होना चाहिए, PNG वगैरह फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट का लास्ट पेज आपको करना है। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ जो है कि आपको, अगर आपने जो है कि एड्रेस प्रूफ अलग नहीं सिलेक्ट किया हुआ पासपोर्ट के अलावा, तो आप यहाँ पासपोर्ट का ही एड्रेस वाला पेज यहाँ पे
अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कि कैंसिल चेक या पासबुक का कॉपी जो है कि आपको यहाँ लगाना है। तो कैंसिल चेक किस तरह से रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको कैंसिल चेक यहाँ पे रहेगा। तो आप अपने बैंक का एक चेक लें, उसमें एक बड़ा सा कैंसिल लिखें और उसको जो है कि फोटो निकाल के यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये इस तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसमें पे यहाँ पे फिलिंग का ऑप्शन दिया है कि किसके लिए आप अपलोड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहले कवर हेड के लिए, फिर पहला बंदे के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ये करेंगे। इसके बाद जो है कि आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे, अगर कोई इशू नहीं रहेगा, जैसे कि ये रेड दिखा रहा है यानी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब तक ये रेड दिखाता रहेगा तब तक ये अपलोड नहीं होएगा, तब तक ये जो है कि फाइनल नहीं होगा। ये फाइनल हो जाने के बाद जो है कि आपको एक जब आपका सबमिट कर देंगे, आप इसको सबमिट करने से पहले 2-3 बार पढ़ सकते हैं। फाइनल सबमिट से पहले जो भी आप यहाँ करेंगे वो सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, बैक भी जा सकते हैं, फिर से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का एक जो है कि आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपका आ गया, नाम आ गया कवर हेड का, आपने मार्केशन पॉइंट 1-2 जो सेलेक्ट किया और आपका अकोमोडेशन और स्टेटस इन प्रोग्रेस बता रहा है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ध्यान देने वाला है। जब तक स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है यानी आपका जो एप्लीकेशन है अभी तक वो जो है कि सबमिट नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे अप्लाइड का फॉर्म ऑप्शन आना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर अप्लाइड का ऑप्शन आ गया यानी आपका काम हो गया है। और फिर वहाँ यहाँ पे एक ग्रुप आईडी आ जाएगी आपको। अगर आपका अप्लाइड नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस बता रहा है, तो यहाँ प्रोसेस नॉट डन येट ये भी लिखा हुआ है और ये ग्रुप आईडी जनरेट नहीं होगी। जब तक ग्रुप आईडी जनरेट नहीं होगी आपका फॉर्म जो है कि सबमिट नहीं हुआ है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स है वो पीछे जाके देख लीजिए, कहाँ पे रेड मार्क आ रहा है उसको सही कीजिए और फिर से इसको सबमिट करिए। और एक बार सबमिट कर देंगे तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं और बाकी चीज़ें जो है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि ग्रुप आईडी आ जाएगी। उसके बाद जैसा कि हर साल होता है, हज कमेटी शुरू कर दिया इस साल भी, आपको एक कवर नंबर दिया जाएगा। वो कवर नंबर यहाँ पे भी दिखेगा और आपको SMS से आएगा। अगर आपका कवर नंबर आ गया यानी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुर्रा के लिए इंतजार करना है। जब उसका सर्कुलर आएगा लास्ट डेट के बाद, जैसे 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उसके बाद जो एक सर्कुलर आएगा बताया जाएगा कि ये डेट को कुर्रा होगा और वो कुर्रा में फिर आपका सिलेक्शन वगैरह जो भी होगा कवर नंबर के हिसाब से आएगा। तो कवर नंबर आपको बहुत संभाल के रखना है, वही आपकी पहचान है आगे के लिए। तो दोस्तों ये है फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसका तरीका हज कमेटी ऑफ इंडिया का। तो ये वीडियोस के थ्रू आप देख के अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, जो भी हज का फॉर्म भरना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग फॉर्म प्रॉपरली भरें और सब चीज़ों को समझ के भरें। और जो है कि जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म जो है कि फिलअप करें, क्योंकि हज मिनिस्टर ने भी, जो किरण रिजिजू साहब है, उन्होंने भी अभी अपील किया हुआ है कि आप जो है कि आज 15 तारीख हो गई है तो वेट ना करें, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन कर लें, क्योंकि टाइम पे सऊदी अरेबिया में सब चीज़ें करनी, क्योंकि पिछले साल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जिसकी वजह से सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाई थी और प्राइवेट वालों का तो कैंसिल ही हो गया था कोटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हज कमेटी का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।